आज हम बात करेंगे कि यरकान टाइफाइड क्यों इतने ये जो इन दिनों है इसका जो वो है फैलाव वो तेज़ी से बढ़ रहा है। अस्पतालों की ओपीडीज़ हों या गली मोहल्लों के क्लिनिक्स, हर दूसरा शख्स तेज़ बुखार, जिस्म दर्द और जिगर की खराबी का गिला करता नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये है कि आखिर हर साल मौसम गर्मा और बरसात के आते ही ये बीमारियाँ वबा की शक्ल क्यों इख्तियार कर लेती हैं, और क्या इसकी वजह आलूदा पानी है, बाहर का खाना है, या फिर हमारी अपनी लापरवाही। और सबसे बढ़कर जब ये बीमारियां बिगड़ जाएं तो ये किस कदर जानलेवा साबित हो सकती हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हकीम अताउर रहमान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हकीम साहब, सबसे पहले बताएं कि ये जो बरसात का मौसम है ये जब आता है ना बहुत सी बीमारियां साथ लेके आता है, और जितने भी डॉक्टर्स हमारे पास आते हैं ना वो बताते हैं कि बैक्टीरिया का फेवरेट मौसम है। जी जी। तो इसमें हम देखते हैं कि एक तरफ जहाँ पर पेट की बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, बहुत जल्दी आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, दूसरी जानिब यरकान, टाइफाइड, डेंगू ये बहुत तेज़ी से फैलते हैं। तो इसकी क्या वजह है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली जब ये शदीद हबस वाली गर्मी हो, बरसात का मौसम हो, उस सूरत में हमारा जितना फूड स्टफ़ है ना वो जल्दी ख़राब हो जाता है। यानी इसकी मैं मिसाल ऐसे दूंगा कि अगर आप कोई भी बेकरी की चीज़ उसकी प्रिपेयरिंग सुबह होती है तो दोपहर में इतनी धूप होती है कि 12-1 बजे तक, आम दिनों में वो स्टफ़ शायद रात तक चल जाए, और लेकिन बरसात में और हबस के मौसम में 12-1 बजे तक भी उस फूड का फ्रेश रहना नामुमकिन है। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली इन मौसम में भी अपनी जो पिछली रूटीन है उसको कैरी ऑन रखते हैं, और तभी बच्चे जो है ना वो फूड स्टफ़ खा के बीमार हो जाते हैं। चाहे वो बर्गर है, चाहे वो शवारमा है, कोई भी चीज़ है, उसका मटेरियल जो है वो 8-8, 10-10 घंटे फ्रेश नहीं रह सकता। तो पहली चीज़ ये है कि तमाम अवामुन्नास को इस चीज़ का बावर कर लेना चाहिए कि ये जो मौसम है 1.5-2 माह, इसमें आप बाहर की चीज़ों से अवॉइड करें, कम इस्तेमाल करें। और दूसरा जो यरकान का मामला है वो वायरल भी होता है मामला, और दूसरा सैनिटरी सिस्टम, पानी का नाकिस इस्तेमाल। तो उस सूरत में जॉन्डिस होता है, और वो यरकान असफर, पीला यरकान, और उसमें आंखें पीली, मुंह का जायका कड़वा, साइन एंड सिम्टम में बुखार भी होता है, और पूरा आपको उसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है उससे भी नज़र आता है कि आप यरकान आपको हो चुका है। फिर हमारे यहाँ लोग हाइजेनिक चीज़ें, जैसे गन्ने का रस है, गर्मी आती है, हर गन्ने के रस वाली शॉप पे रश होता है, लेकिन इमली आलू बुखारे का शरबत है, आप देखें। और फिर गंडेरी है। अब गंडेरियाँ जो खुश्क गंडेरी है, आप खुद कटवा के घर ला के उसको पानी उसमें डाल के उसको धोएं। बाहर से जो पानी तो रोका जाता है वही पानी तो नॉन हाइजेनिक है, और वो पानी जो है ना वो गंडेरी चूस लेती है, और वो कैसा नाकिस पानी है, पूरा दिन ऐसे ही पड़ा रहता है, पूरा दिन ऐसे पड़ा रहता है, और जब आप वो गंडेरी खाते हैं तो आप उस पानी को चूस रहे होते हैं। बिल्कुल। तो ये वो चीज़ें हैं जो बुनियादी चीज़ें हैं जो लोगों को इसमें शऊर उजागर करना पड़ेगा। और तीसरे नंबर पे हमारा जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर हम बहुत सी ऐसी चीज़ें, मिसाल के तौर पे जब बहुत गर्मी आती है तो हमें एक टाइम का खाना कर देना चाहिए, दूसरे टाइम या हम फल फ्रूट ले लें, या कोई जूस ले लें, या कोई सैलड ले लें। तो इस एहतियात से भी आप बहुत सी मुज़ी बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताया कि जैसे मैंने पहले भी बात किया कि इन दिनों लाहौर में जो है ना वो यरकान बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो यरकान की तो डिफरेंट टाइप्स है, तो कौन सा जो यरकान है जो तेज़ी से फैल रहा है इस टाइम? देखें, हमारे यहाँ जो आजकल केसेज आ रहे हैं वो है पीला यरकान, जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं। वैसे तो जो हेपेटाइटिस बी और सी है वो भी वायरल होता है, लेकिन वो यरकान होता है जिसको हम यरकान असवद कहते हैं, काला यरकान। लेकिन जो आजकल वायरल डिजीज़ में आया हुआ है नाकिस ग़िज़ाओं की वजह से और मौसम की वजह से बहुत ज़्यादा यरकान फैला हुआ है, वो है यरकान असफर, पीला यरकान, जॉन्डिस। ठीक है। अच्छा हकीम साहब ये बताएं फिर क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए, क्योंकि इस मौसम में जैसे मैंने पहले भी बात की है कि पेट के मुख्तलिफ मसाइल रहते हैं, तो बहुत से लोग ये भी शिकायत करते हैं कि वो कुछ भी खाएं ना उनको डाइजेस्ट ही नहीं होता, चाहे वो घर की दाल रोटी भी खा लेना उसके बाद भी उनको डाइजेस्ट नहीं होता। तो उसके लिए क्या उनको इस्तेमाल करना चाहिए? कोई कहवा, कोई नुस्खा बता दें। जी बिल्कुल। उसमें देखें आजकल जो मोर देन 70% लोग हैं जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, उनमें फैटी लीवर के वो शिकार हैं। दूसरा, हमारे यहाँ बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ रहा है, यूरिक एसिड लेवल भी बढ़ रहा है, जो कि हम प्रोटीन बहुत सी शक्लों में ले रहे हैं। यानी कि अगर आप डायरेक्ट गोश्त नहीं लेते तो आप मायोनीज़ लेते हैं, मायोनीज़ भी कच्चा अंडा उसमें फेंटा जाता है, तो वो भी एक सॉलिड प्रोटीन होता है जो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड को बढ़ाता है। अच्छा। मैं ये कहता हूँ कि जब ये मौसम आए, उस मौसम के अंदर जो हमारे पुराने वक्तों में लोग सादी ग़िज़ाएँ लेते थे, मिसाल के तौर पर देखें हमारे पास मौजूद है, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, साबूदाना।
ठीक है। ये एक इतनी लतीफ़ ग़िज़ा है जो इस मौसम का बेहतरीन तोहफ़ा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो छोटे वाइट कलर के मोतियों की तरह चमकते हुए बीज हैं, ये आपकी सेहत का ज़ामन है, ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये आपको ये रेफ्रिजरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। इवन के किसी भी बुखार में, चाहे टाइफाइड का बुखार हो, चाहे यरकान का बुखार हो, चाहे आपको वायरल डिजीज़ की वजह से बुखार हो, उसके अंदर जिस तरह हम लोग डॉक्टर्स लोग, हकीम लोग रोटी बंद कर देते हैं कई केसेस में, जैसे आंतों के अंदर इन्फेक्शन हो तो हम रोटी नहीं देते, गंदम नहीं देते, उससे बुखार और बढ़ जाता है। अच्छा। उसमें आप ये साबूदाना की खीर खा सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं, जायका अच्छा है। दूसरे नंबर पे हमारे पास एक ऐसा ज़बरदस्त कहवा है, अगर वो आप इस मौसम के अंदर कहवे का इस्तेमाल हर घर में, चाहे बीमारी है या नहीं है, हिफ्ज़ मा तकद्दुम वो शुरू कर देंगे। आप यकीन करें, अगर आपका खुदा न खास्ता कोई स्टफ़ ख़राब भी आपने खा लिया है तो वो कहवा आपको डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल जाने नहीं देगा, वही आपको संभाल लेगा। वो कहवा क्या है? वो आम सी चीज़ें हैं। हमारे घर में पुदीना मौजूद होता है, हमारे घरों में सौंफ मौजूद होती है, हमारे घर में इलायची मौजूद होती है। ये 3 चीज़ें हैं, पुदीना, सौंफ, इलायची का कहवा बनाएं और उसको आप 3-4 कप में जो है ना 10-12 पत्ते पुदीना के डाल लें, आधी चम्मच सौंफ डाल लें, 2-3 इलायचियाँ डाल लें। घर में तो अमूमन 3-4 अफराद अगर मौजूद हैं तो वो 5-7 मिनट उसको हल्की आंच पे पका के, और उसके बाद उसमें लेमन, आधा लीमू जो है ना 1 कप के लिए आप फीकस आप वो डाल लें। आप यकीन कीजिए, आप 2 टाइम ये कहवा पीना शुरू कर दें, आपका स्टमक ठीक रहेगा, आपको ब्लोटिंग नहीं होगी, और खुदा न खासा अगर आपने बाहर से कोई रफ स्टफ़ ले लिया है गलती से, तो वो ये कहवा उसको संभाल लेगा, आपको बदहज़मी नहीं होने देगा। दूसरी अहम चीज़, जैसे ही आपको डकार आए, बदहज़मी हो, ब्लोटिंग हो, या आपको नोज़िया हो रहा है और उल्टी आने को कर रही है, तो आपके घर के अंदर कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो तीरे बहदफ काम करती हैं। मिसाल के तौर पे प्याज का पानी, अदरक का पानी और पुदीने का पानी, इन तीनों पानी को आप सिल बट्टे के ऊपर भी निकाल सकते हैं और ग्राइंडर पे ग्राइंड करके भी निकाल सकते हैं। और इसका तीनों का पानी निकालने के बाद आप इनको किसी बॉटल में सेव करके 2 टेबल स्पून बच्चों को पिला दें। जिसको हैज़ा की कैफियत आई है, डिस्पेप्सिया हुआ है या डेसेंट्रीज के इश्यूज़ हैं, उसमें भी ये काम करता है। लूज मोशन भी अक्सर गर्मियों में लग जाते हैं, और आपको पता है ये जो हबस के मौसम में पेट ख़राब होता है, ये सबसे ख़तरनाक होता है। इसके अंदर फौरी तौर पे आपके जो मुस्बत बैक्टीरियाज हैं इंटेस्टाइन के, वो भी बैड बैक्टीरियाज के साथ खारिज हो जाते हैं और इंसान को बड़ी लेथार्जी हो जाती है। तो इसमें आपको पानी की कमी नहीं होने देंगे। निमकोल आपको इस्तेमाल करना है, खिचड़ी वगैरह का इस्तेमाल करना है नरम ग़िज़ाओं का। और मैं ये कहूँगा कि आजकल हमारे पास एक फल आया हुआ है जिसको आलू बुखारा कहते हैं। आलू बुखारा टाइफाइड का बेहतरीन इलाज है, आलू बुखारा बुखारों का बेहतरीन इलाज है। और दूसरी चीज़ हमारे यहाँ अमूमन ये कॉमन यहाँ मौजूद है, इसको हम कहते हैं ज़रिश्क बरबेरिस। ये एक किस्म है, स्पीशीज़ है, और ये मेवा है बेसिकली। अच्छा। और तासीरन ठंडा होता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बड़े खूबसूरत इसके दाने हैं, और जायका इसका खट्टा मीठा होता है। और अक्सर फ्रूट केक के ऊपर ना इसकी कोटिंग हुई होती है। और ये दुनिया की बेहतरीन चीज़ है। जिन लोगों को यरकान है या टाइफाइड है, 2 से 3 चम्मच आप इसको भिगो के 1 गिलास पानी में रात को रख दें, सुबह